मैथ्स पॉइंट बाय हेमंत सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अपन डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक चक्रवर्ती ब्याज। तो साधारण ब्याज में हर साल ब्याज समान रहता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो देखते हैं अपन इसको कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है। जैसे मान लो पैसा है अपने पास 1000 रुपये, मूल धन, दर है अपने पास 10% और समय अपने पास 2 वर्ष। अब यदि अपन इसका साधारण ब्याज निकालें, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, फर्स्ट साल का और सेकंड दूसरे साल का, तो ब्याज कैसे निकालते हैं? ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 2 साल का ब्याज कितना आया? 200 रुपया। अब साधारण ब्याज है तो हर साल ब्याज समान होता है। अब ये 2 साल का है तो 1 साल का 2 से भाग देंगे तो 100 रुपया, यानी साधारण ब्याज से 1 साल का ब्याज आया 100 रुपया और दूसरे साल 100 रुपया। लेकिन यही ब्याज यदि चक्रवर्ती ब्याज पर होता तो फर्स्ट साल तो होता 100 रुपया, सेकंड साल 100 तो होता है सही, प्लस इसका भी 10%। अब 100 का 10% 10 रुपये। अब साधारण ब्याज तो फर्स्ट साल भी 100, सेकंड साल भी 100, बराबर 2 साल में 200 रुपये। चक्रवर्ती ब्याज फर्स्ट साल तो 100 रुपये, सेकेंड साल 100 रुपये प्लस 100 का भी 10% यानी 110 रुपये, तो कुल 210 रुपये। तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में यही अंतर होता है कि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज समान रहता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो अब अपन चक्रवर्ती ब्याज सूत्र देख लेते हैं। तो मिश्र धन सबसे पहले अपन देखते हैं। मिश्र धन, मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 और समय। अब इसको मिश्र धन को क्या बोलते हैं? अमाउंट। मूलधन को प्रिंसिपल, कोष्टक 1 प्लस दर को R बटे 100 और समय को T। यानी मिश्र धन का सूत्र क्या हो गया अपने पास? मिश्र धन बराबर मूलधन 1 कोष्टक 1 प्लस R बटे 100 कोष्टक T। अब ब्याज, ब्याज बराबर क्या होता है? यानी ब्याज, ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। अब मिश्र धन अपने पास आ गया P कोष्टक, मिश्र धन क्या है अपने पास? P कोष्टक 1 प्लस R बटे 100 इंटू T, ये अपने पास मिश्र धन है। अब माइनस मूलधन, अब मूलधन क्या करना है अपने को? यानी माइनस करना है अपने को मूलधन, तो मूलधन यानी P, तो माइनस P। ये आ गया अपने पास ब्याज का भी सूत्र। ब्याज बराबर P कोष्टक 1 प्लस R अपॉन 100 कोष्टक T माइनस P। लेकिन अपन मिश्र धन निकाल कर मिश्र धन में से डायरेक्ट मूलधन निकाल देंगे तो डायरेक्ट अपने पास क्या निकलेगा? ब्याज। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती है समय की, जैसे मान लो ब्याज 6 माही हो, त्रैमासिक देय हो, तो एक बार उसको अपन देख लेते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट कंडीशन है अपने पास कि ब्याज
अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक ब्याज क्या हो, अर्धवार्षिक, यानी एक साल में ब्याज 2 बार दिया जाए तो समय क्या हो गया, डबल, यानी एक ही साल में ब्याज कितनी बार दे रहे हैं अपन, 2 बार, तो दर क्या होगी, आधी, यानी समय तो होगा 2 गुना और दर क्या हो जाएगी, आधी। तो ऐसी कंडीशन में समय बराबर 2 गुना और दर बराबर, दर क्या होगी, आधी, यानी 1/2 गुना। इसी तरह यदि मान लो अब दूसरी कंडीशन होगी अपने पास कि ब्याज त्रैमासिक हो, यानी ब्याज क्या हो, त्रैमासिक या तिमाही हो, त्रैमासिक हो, 3 महीने पर ब्याज देना है तो एक साल में कितनी बार देंगे अपन, 4 बार, तो समय क्या हो गया, 4 गुना और दर क्या हो जाएगी, 1/4, तो समय 4 गुना और दर 1/4 गुना। यदि मान लो समय अपने को 3 महीना दे रखा हो तो 4 से गुणा करने पर 12 महीने, और 12 महीने का मतलब 1 साल। दर मान लो अपने को 20% दे रखी हो तो 1/4 करने पर 5%। तो आइए अब देखते हैं अपन क्वेश्चंस। क्वेश्चन है अपना 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। करते हैं अपन इसको हल। अपने को दे रखा है, यहाँ लिख लेते हैं, मूलधन दे रखा है अपने को, मूलधन कितना है, 18,000 रुपये। दर दे रखी है अपने को 10%। समय दे रखा है अपने को 3 वर्ष। अब ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। जब अपने को मूलधन दे रखा हो तो अपन ब्याज का सूत्र नहीं लगाएंगे, मिश्रधन निकाल कर मिश्रधन में से मूलधन बाकी निकाल देंगे तो आसानी होगी। तो अपन निकालेंगे सीधा मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन कोष्टक 1 + R/100 × T। अब मूलधन है अपने पास 18,000 कोष्टक 1 + दर है अपने पास 10%, 10/100। समय अपने पास 3 वर्ष बराबर 18,000 100 + 10 110/100 और समय 3 वर्ष। तो 0 से 0 कैंसिल। अब अपने पास क्या बचा, 10/11 और इसका क्यूब करना है। तो 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब बराबर 1331 और 10 का क्यूब 1000। अब अपन यहाँ लिखते हैं 18, मूलधन है अपने पास 18,000 × 11 का क्यूब 1331/10 का क्यूब 1000। 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब 1331 को 18 से गुणा कर दो, 18 एकम 18, तो 18 के 8 हासिल का 1, 18 × 54, 54 और 1 55। अब हासिल के 5, 18 × 54, 54 और 5 59, 59 के 9 हासिल के 5, 18 एकम 18, 18 और 5 23। यानी मिश्रधन कितना है अपने पास, 23,958।
अब अपने को निकालना है ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन है अपने पास 23,958 माइनस मूलधन अपने पास कितना है 18,000 रुपये बराबर। तो 23,958 में से 18,000 बाकी करेंगे तो 958 तो 1 और 23 में से 18 गए तो 5, यानी 5,958 या फिर 5958। तो ब्याज कितना है अपने पास, ब्याज बराबर 59 यानी 5,958। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना 16,000 रुपये का एक वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माही देय चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो करते हैं इसको हल। अब यहाँ अपने को कंडीशन दे रखी है 6 माही वाली, यानी कंडीशन क्या है अपने पास, कंडीशन 6 माही यानी अर्धवार्षिक या 6 माही वाली। तो इसमें समय तो क्या होता है 2 गुना समय। अब एक वर्ष अपने को दे रखा है, एक वर्ष, तो ये कितना हो जाएगा 2 वर्ष। दर होती है इसमें आधी यानी 1/2। तो 10% है तो 10% का 1/2 यानी 5%। मूलधन अपने को दे रखा है कितना 16 ने 1,60,000, 1,60,000 रुपये। अब करते हैं अपन इसको हल, यानी मिश्रधन निकालते हैं सबसे पहले इसका मिश्रधन। मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक 1 प्लस R/100 इंटू टी। मूलधन है अपने पास 1,60,000 कोष्टक 1 प्लस दर कितनी है अपने पास 5% बटे 100। समय कितना है अपने पास 2 वर्ष बराबर 1,60,000 कोष्टक 100 और 5, 100 प्लस 5 यानी 105 बटे 100 और समय 2 वर्ष। अब 5 से ये कटेंगे 21 बार, 5 से ये कटेंगे 20 बार। अब 21 और 20 यानी 21/20 का वर्ग करने पर, तो 21 का वर्ग कितना होता है 21 का वर्ग बराबर 441 और 20 का वर्ग 400। तो अब अपन यहाँ लिखते हैं 1,60,000 तो मूलधन इंटू 21 का वर्ग करेंगे तो 441 बटे 20 का वर्ग करेंगे तो 400। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 16 कटेंगे 4 बार, बच्चे 2 जीरो। तो 441 को 4 से गुणा करेंगे और 2 जीरो अपने पास पहले है ही सही, तो 2 जीरो तो ये लिख लो। 4 से 1 को करेंगे तो 4, 4 से 4 को करेंगे तो 16, हासिल के 1, 4 को 4 से करेंगे तो 16, 16 और 1 17। यानी मिश्रधन कितना आया अपने पास 1,76,400। अपने को निकालना है ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मूलधन दे रखा है अपने को 1,60,000। 1,76,400 में से 1,60,000 बाकी निकालेंगे तो 76 यानी 16 और 4 400 यानी 16,400 रुपया। तो ब्याज कितना है अपने पास 16,400 रुपया। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो।
तो करते हैं अपने इसको हल। अब ब्याज अपने को 3 महीने के हिसाब से लौटाना है। तो 1 साल में कितनी बार? 4 बार। तो कंडीशन दे रखी है अपने को, कंडीशन त्रैमासिक वाली, त्रैमासिक। अब त्रैमासिक में 1 साल में पैसा कितनी बार लौटाना पड़ता है? 4 बार। तो समय क्या हो जाएगा? 4 गुना, समय बराबर 4 गुना। तो 9 माह का 4 गुना, यानी 9 को 4 से करेंगे तो 9 × 4 36 माह। और 36 माह का मतलब 3 वर्ष, यानी 1 साल में 12 महीने, तो 3 साल 36 माह के 3 वर्ष। और दर अपने पास होगी 1/4, तो 20 है, तो 20 का 1/4, 20/4 तो 5%। मूलधन अपने को दे रखा है 16,000। अब ब्याज निकालना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसका मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक 1 + R/100 कोष्टक और T। तो मूलधन है अपने पास 16,000, 1 प्लस दर है अपने पास 5%/100, और समय अपने पास 3 वर्ष, बराबर 16,000 कोष्टक 100 + 5 105/100, समय अपने पास 3 वर्ष। अब 5 से 105 कटेंगे 21 बार, 5 से कटेंगे 20 बार, बराबर। अब 21 का क्यूब कितना होता है? 21 का क्यूब होता है 9261, और 20 का क्यूब यानी 8,000, और 21 का 9,261। अब यहाँ लिखते हैं अपन 16,000, तो 21 का क्यूब करने पर 9,261 बटे 20 का क्यूब 8,000, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 8 से 16 कटेंगे 2 बार। अब 2 से 9,261 को गुणा करने पर 2 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल का 1, 2 2 4 1 5, और 9 दूनी 18। यानी मिश्र धन कितना आया अपने पास? 18,522। अपने को निकालना है ब्याज। तो ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन दे रखा है अपने को 16,000। 18,522 में से 16,000 बाकी निकालेंगे तो 2,522 रुपया। यही क्या है अपना आंसर, यानी ब्याज। तो ये थी अपनी आज की छोटी सी क्लास, और यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।